नमस्कार दोस्तों, इजी न्यूज़ में आप सभी का स्वागत है। आज मैं किसी मुद्दे पर आपसे बात नहीं करने आया। जब लोकसभा का वक्त है तो मुझे लगा क्यों ना आज बात सिर्फ और सिर्फ राजनीति की कर ली जाए। कोई मुद्दा नहीं है, लेकिन बात राजनीति की है। अब राजनीति में क्या बात किया जाए। आप अब अपने सांसद को चुनने वाले हैं। कुछ ही दिनों, कुछ ही महीनों में आपके एरिया में चुनाव होगा। आप जाके वोट डालेंगे और अपने सांसद को चुनेंगे। तो मेरा सबसे पहला सवाल आपसे यही है कि आपका सांसद कैसा हो। आप अपने सांसद को कैसे देखना चाहते हैं, या आप भी किसी चेहरे पर, किसी पार्टी के सिंबल पर जाकर वोट गिराकर आ जाते हैं। मैं किसी राजनेता की बात नहीं करूंगा, किसी पार्टी की बात नहीं करूंगा, मैं बात राजनीति की करूंगा। जब हमारा देश आज़ाद हुआ था तो इस राजनीति का परिप्रेक्ष्य कैसा हो, हमारा देश किस राजनीति को लेकर आगे चलेगा, इसको लेकर हमारे पुरखों ने कई कई सालों तक चर्चा की। इसको लेकर एक संविधान बनाया गया, एक कानून बनाया गया और हमें एक संवैधानिक प्रक्रिया दी गई कि चुनाव होगा, जनता वोट डालेगी, जनता नेताओं को चुनेगी और फिर वो नेता जनता के लिए काम करेंगे, जो एक डेमोक्रेटिक प्रोसेस के नाम से जाना जाता है। लेकिन मेरा सवाल आज राजनेताओं को लेकर नहीं है। मेरा सवाल आज आपसे है कि आप अपने सांसद को कैसा देखना चाहते हैं। आपका सांसद कैसा होना चाहिए, और क्या आपके एरिया में जो जो नाम अब तक फाइनल हो चुके हैं उन नामों में से कोई एक सांसद ऐसा है जिसे आप अपने मन के अनुसार वोट दे पाए, या फिर आज भी आप 21वीं सदी में जाति, पाति, कास्ट या पार्टी के सिंबल को देखकर वोट देते हैं। क्योंकि अगर आप इन सभी चीज़ों को लेकर अगर वोट देते हैं तो आप तय मानिए कि 5 साल के बाद आपको फिर से पछतावा होने वाला है कि मैंने किसे वोट दे दिया। शायद आप इतने मैच्योर हैं कि किसी को भी, किसी के भी समझाने से आप वोट नहीं देंगे, आप अपने तरीके से ही वोट देंगे। लेकिन मेरा एक रिक्वेस्ट है, शायद आप माने या ना माने, लेकिन ये कीजिएगा ज़रूर। मेरा रिक्वेस्ट है कि एक डायरी और एक पेन लीजिएगा और उसमें से 10 पॉइंट निकालिएगा। आप 10 पॉइंट लिखिएगा और ऊपर लिखिएगा कि मेरा सांसद कैसा हो, और उसमें से आप 10 पॉइंट बाय पॉइंट जरूर लिखिएगा। और उस पॉइंट को लिखने के बाद बिल्कुल इस चीज़ को अपने माइंड से निकाल के कि मैं किसे वोट दूंगा, कौन से पार्टी को वोट दूंगा, किस कास्ट के सांसद को वोट दूंगा, ये सब निकाल के एक प्योर जनता के तौर पर उस 10 पॉइंट को लिखिएगा। और उस 10 पॉइंट के हिसाब से आप सोचिएगा क्या आपके सांसद, जो आपके मौजूदा सांसद हैं और जिनकी लहर आपके एरिया में चल रही है, वो सबको पता चल जाता है कि किसकी लहर चल रही है। आप तय कीजिएगा कि क्या वो सांसद आपके वोट के लायक है या फिर नहीं। अगर नहीं है तो मेरा एक रिक्वेस्ट है कि आप नोटा जाके दबाएं, ताकि आपको एक संतुष्टि रहे कि मैंने सही फैसला किया है। लेकिन अगर आप जात, पात, कास्ट या फिर पार्टी के सिंबल को लेकर वोट देंगे तो तय मानिए अगले 5 साल भी आपके कानों में इसी जाति, पाति, धर्म, मजहब की बातें होती हुई आपके कानों में सुनाई देगी। आपके एरिया में मैं किसी पार्टी, किसी भी नेता की बात नहीं कर रहा, मैं आपकी बात कर रहा हूँ। क्या हमारा युवा इन सब चीज़ को सोचकर वोट देता है, ये हमारे लिए सोचने की बात है। क्योंकि हम जब वोट करने जाते हैं, हम अगर 50 से 60% के आसपास का हमारा टर्नआउट होता है, तो एक डेटा के मुताबिक, डेटा रियल है, लेकिन एक आप मान के चलिए कि अगर आपके गांव में या आपके कस्बे में 100 लोग वोट करते हैं तो उसमें से 30 लोग ऐसे होते हैं जो सिर्फ वोट देकर आ जाते हैं। उन्हें नहीं मतलब है कि वो किसे वोट दे रहे हैं। उन्हें एक आदमी ने कह दिया कि ये ऐसा है, इसको वोट देना है, वो वोट गिरा कर आ जाते हैं। कि आज भी हमारे देश की सच्चाई है। लोकतंत्र को लेकर, लोकतंत्र एक डेवलपिंग प्रोसेस है।
ये डेवलप होते रहता है। अमेरिका में 200 साल का लोकतंत्र है, लेकिन वहाँ पर भी देखिए किस तरह की बातें हो रही है। हम तो फिर भी 70 साल के हैं, हम ज़्यादा मैच्योर हैं, हमारे पास एक सिस्टम है, एक 200 साल का पुराना एक लोकतंत्र है जिसे हम समझ सकते हैं। आप अमेरिका को देखते हैं, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि हमें अमेरिका से सीखना चाहिए, हमें सीखने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन हमें समझने की तो ज़रूरत है। क्या अमेरिका में सांसद, क्या आप तय कीजिएगा कि अगर आपने पिछला टर्म में वोट दिया है तो उस सांसद ने आपके लिए कितना काम किया है, क्या उसने अपने फंड का पूरा इस्तेमाल किया है भी या नहीं, या फंड उसका वापस आ गया है। जो मुद्दे पिछले 5 साल पहले थे आपके एरिया में, क्या उन मुद्दों का सॉल्व किया जा सका है। इन सब चीज़ें हैं, क्योंकि प्रधानमंत्री देश की सेवा में कर सकते हैं, प्रधानमंत्री देश के लिए बड़े फैसले कर सकते हैं, लेकिन आपके घर के आगे से सड़क बनेगी या नहीं ये तय आपके सांसद और विधायक ही करेंगे। तो एक बार जरूर सोचिएगा कि आपके सांसद ने आपके लिए कितना काम किया है, और इसी को लेकर ही आप वोट गिराने जाइएगा। ये वीडियो आपको कैसा लगा हमें ज़रूर बताइएगा। साथ ही साथ इस वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें, और जाते जाते हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें।